ओहो, क्या कर रहे हो किताबों से? किताबों को ना छेड़े, पड़ जाएंगी। ये पढ़ने की चीजें हैं। खेलने दे दो। मैंने बुक के साथ खेलना। ये बुक खेलने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। अगर आप थोड़ा सा बड़े हो जाए फिर पढ़ लोगे, हैं तो फिर पढ़ लेना। चलो अपने बाबा के पास जाओ, तंग करते रहते हैं। बाबा, बाबा, जी बेटा। दादा बू मुझे बहुत तंग करते हैं। दादा ने फिर तंग किया आपको? जो मैं बुक छेड़ रहा हूँ, बुक नहीं दे रहे। यार एक बुक पे तंग कर दिए। मैं तो अपने अब्बू से ना बड़ा तंग आ गया हूँ। आप टेंशन ना लो, मैं बाबा जी का ना इलाज करता हूँ। मैं ना आज बड़े भाई से बात करता हूँ और बाबा जी को ना मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। आपने परेशान नहीं होना, जितनी बुक्स छेड़नी है छेड़ो, ठीक है ना। गवर्नमेंट के टीचर क्या रिटायर्ड हो गए हैं, बच्चों को बुक्स पे हाथ ही नहीं लगाने देते। बुक्स पता नहीं इनके लिए क्या बन गई है। मेरा बेटा परेशान ना हो जाओ, आप खेलो, मैं इनका इलाज करता हूँ। जाओ मेरा बेटा, चलो। अयान, अयान बेटा पानी लाना। ओहो, एक तो पानी नहीं ला रहा, कोई भी काम कहते हो, कोई भी काम नहीं करते। जब से बेगम फौत हुई है, ना बहुएं मेरी बात सुनती हैं, ना ये पोते बात सुनते हैं। बेटों को कोई काम कह दो तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। अब मुझे प्यास लगी हुई है, कितनी आवाजें दे ली, पानी नहीं लेके आए। क्यों न ऐसा है कि मैं खुद ही पी आता हूं। हाँ जी प्रोफेसर साहब, ये लें आपकी रोटी, हाजिर है रोटी आपके पास। क्या रोटी? बच्चों को 5-5 10-10 दफा बात दो पानी के लिए, कोई सुनता नहीं। आखिर मुझे आज जाना पड़ा। अब कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये एकदम यहाँ बैठ गया नीचे। वो आया तो है ना पानी, आया तो है, ये देखे पड़ा हुआ है। और ये मुझे लगता है रोटी भी 2 दिन की बासी रोटी है। देखो कितनी अकड़ी पड़ी है। ये किसने कहा है बासी रोटी है? यही बची थी, ये आपके लिए लाए हैं, यही सालन बचा था। आपको पता है मेरे दांत काम नहीं करते, ये चबाई नहीं जाती। और शोरो, कम से कम सालों तो थोड़ा सा फालतू ले आते। भाई यही बचा था ना, आपको बताया है, ये बचा है, आपके लिए ले आया हूँ। मैं उसी में डुबो डुबो के खा लेता। मुझे तो लगता है इसमें भी पानी डाला हुआ। भाई प्रोफेसर साहब, आप ना बड़े नखरे करते रहे सारी जिंदगी, आपने यही कुछ ही किया है और अब भी यहाँ नखरे कर रहे हैं। जो मिला है अल्लाह का शुक्र अदा करो, खाओ उसे। बेटा, तुम्हें पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तो हम भी तो तुम्हें पाल रहे हैं ना। कि ये पाल रहे हो, देखो ये सूखी रोटी और ये सालन। बताओ अब हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। और बनने वाली तो किस टाइम पे मरी, जब अच्छा भला सी उस वेले तू भी साथ दे दिंदी थी। तेरे मरण तो बाद है मैंने कला ही छड़ दिता। कोई मेरी गल नहीं सुनता। ए देखो, ए खाना लेके की खावा की ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिगरेट है भाई? मैं सिगरेट पीने खड़ा हूँ। सिगरेट तो अभी नहीं मिली, माजरत। भाई सिगरेट के पैसे भी नहीं है यार। क्या हुआ? यार वो बस अब्बू ने भी तंग किया हुआ है। मैं तो तंग आ गई इधर खड़ा हुआ। क्या तंग किया हुआ? मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं पास जाऊं तो ऐसे ही अजीबो गरीब चिड़चिड़ी सी उनकी हालत हो गई है। तो मेरे बच्चों के साथ कोई काम हो रहा है, उनको भी डांटते हैं, अब बार बार कोई चीजें मंगाते हैं, कोई ना लाए तो आप तो फिर ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना, मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता हूँ। मुझे कोई तंग करके रखा है, मेरी बेगम को तंग करके रखा है, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को। बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ तो अब क्या करना है? भाई। इनका ना बर्डन डिवाइड करेंगे इस तरीके से। कैसे डिवाइड करें? आप ना 15 दिन उनको अपने पास ऊपर रख लें, 15 दिन मैं नीचे रख लिया करूंगा। देखें दोनों को, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी। लेकिन मैं रख तो लूंगा, लेकिन एक शर्त है। हाँ जी। देखिए आप सारी पेंशन तो आप ही ले रहे हैं, अब डिवाइड करनी पड़ेगी वो पेंशन।
अच्छा मेरी बात सुने फिर, क्या 60,000 पेंशन है ना, तो 20,000 आप रख लें, 40 मैं रख लूँ। नहीं, फिर तो बराबर का काम होता है, 30-30 कर लेना। अच्छा 30 कर लें, मेरी जान तो छूटे, पेंशन क्या होगी, वो तो टेंशन है मेरी। हाँ, तो आप टेंशन दूर करनी तो पड़ेगी ना। अब भाई बात ये है कि 30,000 आपकी पेंशन होगी, 30,000 मेरी होगी, ठीक है। 15 दिन अब्बू को आपने अपने पास रखना, 15 दिन मैं रख, समझ आ गई है ना बाप? बिल्कुल। आपकी मेहरबानी यार, इन पे जान छुड़ाने पर इनको चढ़ा दिया करेंगे। ठीक है फिर चलते हैं, इनको सुनना ना लेकिन ख्याल रखिए। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, क्या हाल है? प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। खैर ही है, आज दोनों बेटे मेरे मुझे खिदमत कर रहे हैं, कोई इसमें क्या बात है? अब्बू जी बड़े भाई ने एक फैसला किया, भाई बताएं जरा। देखिए, हमने फैसला किया है कि आप उनके पास ही रहते हैं, सारी दुआएं उनको दे देते हैं। मुझे भी, मेरा भी तो कोई हक है, आप मेरे पास रहें, मुझे भी दुआएं दें। वो असल में ना अब्बू जी भाई चाह रहे हैं कि 15 दिन आप ऊपर रहें, ऊपर वाले पोर्शन में उनके पास उनके बच्चों को दुआएं दे, 15 दिन नीचे रहें। मैंने कहा मैं भाई बड़े भाई की बात नहीं टाल सकता। अच्छा, तो इसका मकसद है तुमने फैसला कर लिया कि 15 दिन मैं ऊपर रहूं हाँ और जी 15 दिन मैं नीचे रहूं। जी जी जी। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों कौन होते हो फैसला करने वाले? हम मैं आपके बेटे हैं। बेटे तो हैं, पर फैसला तो मैं आप करूंगा। बात यह है कि मेरा फैसला यह है कि आप दोनों इस घर से अपना सामान उठाएं और चले जाएं। वो ये क्या कह रहे ये हैं आप क्या कह रहे हैं अबू? मैं ठीक कह रहा हूँ कोई बच्चों। हमारी खिदमत में कोई कमी रह गई है? आपने कोई खिदमत में कोई कमी की है? क्या हुआ है? हाय हाय हाय, मन्ने वाली ने क्या कहा था कि जब तक जिंदा हो ये मकान इन दोनों के नाम ना करना, अपने ही नाम रखना। जितनी मेरी खिदमत तुम लोगों ने की है, कैसे की है, ये मैं जानता हूँ, ये अल्लाह जानता। तो लिहाजा कि मेरा यही फैसला है कि आप दोनों है ना अपना सामान ले और चले जाएं। मैंने तुम दोनों की निकम्मों की बातें सुन ली थी, और सुनने के बाद मैंने यही फैसला किया कि पुला पोषण किराए पे दे दूं, नीचे मैं रहूं, एक मुलाजमा रखूं जो मेरी खिदमत और देखभाल करे। तो तुम्हें इतना एहसास नहीं हुआ? तुम्हारी खातिर मैंने नौकरी की हुई थी, और जब रिटायर होने के बाद तुमने मुझे पानी से रोटी खिलाई, सूखी रोटियां दी। और वो बाप जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर आता रहा, अच्छा पकवान पकवाता रहा कि मेरे बच्चे कोई खुशहाल हों। पर तुमने मेरे ऊपर नहीं, मेरी जायदाद पे नजर रखी हुई थी। तो लिहाजा कि मेरा यही फैसला कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। अब्बू जी? अबू जी, अबू जी, अबू जी,